हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हम देख चुके थे 1857 का विद्रोह और उसमें एक कथन था कि यह न तो राष्ट्रीय था, न प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जब हम कह रहे थे कि किस प्रकार से प्रथम नहीं है, उसका सीधा सा मतलब है कि यह किस प्रकार से पहले इससे आंदोलन हुए हैं। तो आज हमारी जो सेशन है वो इस बात को लेकर है कि भारत में किस किस प्रकार से आंदोलन की प्रक्रिया और विद्रोह की प्रक्रिया चली और उसके बाद किस प्रकार आंदोलनों में भारतीय प्रेस ने किस प्रकार की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में निभाई। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे भारत में हुए आंदोलन। सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हमें उन्हें क्रम से पढ़ना है। इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र में हुआ और कौन नेतृत्व करता था। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न सीधा बनेगा, घुमा फिरा के नहीं बनेगा, तो आप इनको याद करने के क्रम में होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि जो थी वो बंगाल थी। वहां के किसान थे, देवी चौधरानी वहां दिखाई देती हैं और इसी के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई बाद में, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला जाता है। और आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो किस प्रकार अगर हम देखें तो हर आंदोलन भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, केना सरकार, चौधरी देवरानी यहां दिखाई देती है और 1760 से 1800 के मध्य यह आंदोलन हुआ बंगाल में। अगला आंदोलन था फकीर विद्रोह, यह भी इसी कालखंड का हिस्सा है। मजनू शाह के नेतृत्व में 1776 से 77 के मध्य बंगाल ही इसका कार्य क्षेत्र है। अगला पागलपंथी विद्रोह अगर देखें तो करम शाह के नेतृत्व में 1813 से 1831 के मध्य बंगाल में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 1832, और कोल जो थे वो एक आदिवासी जनजाति है। झारखंड, उस समय का बिहार अगर देखें तो उस क्षेत्र में यह दिखाई देता है। कूका आंदोलन यह पंजाब का आंदोलन था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में 1845 से 1872, 1845 टू 1872 पंजाब के क्षेत्र में हुआ। वेलुपंथी या वेलुथम्पी आंदोलन या विद्रोह अगर देखें तो 1808 से 1809 के मध्य केरल में यह हुआ। केरल का जो पुराना क्षेत्र है त्रावणकोर बाद में एक रियासत भी थी, बाद में त्रावणकोर तिरुवनंतपुरम कहा गया उसे। संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में, और यह बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र में दिखाई देता है 1855 टू 1856। संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बिरसा मुंडा को फादर ऑफ ट्राइबल्स कहते हैं, यानी आदिवासियों का पिता कहते हैं, भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 टू 1900 सेंचुरी, आप समझ रहे, झारखंड में हुआ। खासी विद्रोह यह असम के क्षेत्र में हुआ, तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1823 से 1833 के मध्य। मोपला विद्रोह जो हुआ वो केरल में हुआ, और केरल के जो क्षेत्र है अगर हम देखें तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ 1836 से 54 के बीच। नागा विद्रोह अगर हम देखें तो नागालैंड और असम का हिस्सा जहां यह आंदोलन हो रहा था, और यहां प्रसिद्ध जो चेहरा रहा वह रानी गैंडलिनियो रही, और इनको रानी की उपाधि जो दी गई वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो रानी गैंडलिनियो बहुत फेमस रही। एक लंबा कालखंड है यहाँ पर, नागालैंड का क्षेत्र है जहां पर यह आंदोलन हो रहा है। अगला है नील आंदोलन, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1856 टू 1860 के बीच में बंगाल में हुआ नील आंदोलन। और यही नील आंदोलन, एक और नील आंदोलन, नील से जुड़ी खेती से जुड़ा आंदोलन बाद में दिखाई देगा, जो गांधी जी का प्रथम आंदोलन बनेगा, चंपारण
आंदोलन। तो नील आंदोलन दिगंबर विश्वास सुन्नी विश्वास के नेतृत्व में 1856 टू 60 और बंगाल में हुआ। पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय के नेतृत्व में हुआ 1873 से 76 के बीच बंगाल के क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम देखें तो भील विद्रोह, अगर हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में मिलती है, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ। दूसरा, अगर हम देखें भील का एक डांस फॉर्म है कालबेलिया, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध आदिवासी डांस फॉर्म है, या फिर कहें भारत की एक डांस फॉर्म है, बहुत शानदार। तो भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में हुआ 1825 से 1831, पश्चिमी घाट में हुआ। अहोम विद्रोह अगर देखें तो गौमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ, असम में हुआ 1828 यानी 1828 में यह देखने को मिलता है। तेलंगाना आंदोलन जनता का एक आंदोलन था। अगर हम देखें तो तेलंगाना आंदोलन हमारे देश की आजादी के समय आंदोलन रहा। यहां पर तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, जनता द्वारा समर्थित था 1846 टू 51 यानी देश की आजादी के कालखंड के समय और भारतीय संविधान के लागू होने के समय यह आंदोलन चलता है। तो तेलंगाना, ये सभी आंदोलन महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें आंदोलनों को हम क्रम से आगे भी पढ़ रहे होंगे, जिसमें चंपारण दिखाई देगा, खेड़ा दिखाई देगा और बारडोली सत्याग्रह जैसी घटनाएं भी दिखाई देती हैं। तो वो आंदोलन हम एक साथ देख रहे होंगे आगे। भारत में प्रेस का विकास, तो हम जब पुर्तगाली कंपनी को पढ़ रहे थे तो पुर्तगालियों की कुछ देन थी, जिनमें वो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे 1556-57 में। दूसरा, आलू, टमाटर, तंबाकू की खेती भी पुर्तगाली दे रहे, तो पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं। तो भारत में जो प्रेस का विकास है वो प्रिंटिंग प्रेस के आने से हुआ और उसको लेकर आए थे पुर्तगाली। अगर हम देखें भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा यह छापा गया। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले भारत में प्रेस सेंसरशिप या प्री सेंसरशिप लागू की, यानी कि आप कुछ भी छापते हैं तो उससे पहले उसे अंग्रेज अधिकारी देखेंगे। यह प्रेस सेंसरशिप थी, जिसे बाद में खत्म करने का काम चार्ल्स मैटकॉफ करता है, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो वेलेजली 1799 में प्री सेंसरशिप को लागू कर रहा है, जिसे बाद में खत्म करने का काम सेंसरशिप खत्म की मैटकॉफ द्वारा। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद भारतीय भाषाओं पर जो अखबार छपते थे या आलोचनाएं होती थी सरकार की, उसको खत्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और यह भारतीय भाषाओं पर लागू था। अब भारतीय भाषाओं पर लागू था यानी कि अंग्रेजी पर लागू नहीं था। तो इस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका निकलती थी, अमृत बाजार पत्रिका। अब यह पत्रिका बंगाली से बदलकर किसमें चली गई, यह इंग्लिश हो गई। तो आप समझ रहे, भारतीय भाषाओं से बदलकर इंग्लिश में चली गई क्योंकि वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचना चाह रही थी। तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष या मोतीलाल घोष के द्वारा चलती थी और इसे बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद यह अंग्रेजी में बदल गई। कुछ समाचार पत्र और उनके संस्थापक, अगर हम समाचार पत्र को देखें तो सबसे पहले संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार हम पढ़ चुके हैं, राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए अखबार है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हैं। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक भी है, गीता रहस्य, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, यह चारों अखबार अगर हम देखें या पत्रिका तो किससे जुड़े हुए हैं, तो यह महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। वंदे मातरम, यह अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है, अरविंद घोष। उसके बाद गदर लाला हरदयाल जी ने निकाला और गदर पार्टी का मुख्य अखबार था, मुख्य सूचना पत्र था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के अखबार थे। एनी बेसेंट इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही, वह कांग्रेस की अध्यक्ष रही 1917 में। वह होम रूल लीग आंदोलन चलाती हैं और
भारत की एक बड़ी महान विश्वविद्यालय BHU की स्थापना में एनी बेसेंट का मुख्य रोल रहा। अगला नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड वर्तमान में भी बड़ा फेमस है क्योंकि राहुल जी और सोनिया जी दोनों इस केस में अभी जमानत पर हैं, शायद मतलब उनसे जुड़ा हुआ केस है। बहुत ज्यादा इसमें सूचनाएं चलती रहती कि नेशनल हेराल्ड केस ये, नेशनल हेराल्ड केस ये। तो नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू जी का अखबार है नेशनल हेराल्ड, और इससे जुड़ा हुआ जो विवाद है वो राहुल जी और सोनिया जी से जुड़ता है कहीं ना कहीं। तो भारतीय प्रेस के रूप में देखें तो यह मुख्य हैं जो पूछे जाते रहे हैं, और आगे भी समय समय पर जो चीजें, जिस व्यक्ति से किताबें और पुस्तकें जुड़ रही हैं वह भी आगे देखेंगे हम। जिस प्रकार हमने संवाद कौमुदी और मिराकल अखबार को हमने पहले ही देख लिया था कि यह चीजें पहले ही राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई हम दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। तो आज का मुख्य था कि आंदोलन और उसके बाद भारतीय प्रेस। यह फैक्ट आपको दिख रहे होंगे कम है, मगर यह महत्वपूर्ण ज्यादा है। यह इतने महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे। तो आज का सेशन छोटा है किंतु बहुत उपयोगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।